हेलो स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना सीखेंगे बाय हंगेरियन मेथड, जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोस बनाते हैं और उसके बाद उन्हें कट करके लाइंस खींचते हैं और फिर अपने जॉब्स को असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद जो इसका एक स्पेशल केस होता है, मीन्स जब हमारी नंबर ऑफ लाइंस जो आती हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए वो बराबर नहीं होती हैं नंबर ऑफ रोज के, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, मतलब 4 ही उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी, 4 ही उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर 5 होंगे तो दोनों ही बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमेशा असाइनमेंट प्रॉब्लम में। अब इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, ये हमें दी हुई है जॉब्स 1 2 3 4, ये है हमारे वर्कर्स ABCD। हमें क्या है, इनको ऐसी जॉब असाइन करनी है ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। ये है इसके आवर्स जो ये लेते हैं, यानी A जॉब 1 को करने में 33 आवर्स लेता है, B जॉब 2 को करने में 28 आवर्स लेता है। इस तरह ये दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है कम से कम घंटों में ये काम हो जाए। इसके लिए हम किसको कौन सी जॉब असाइन करें। तो स्टेप 1 होता है हमारा सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो। रो में देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो है इसमें 32। 32 को इस रो के बाकी एलिमेंट्स में से लेस करके हम एक नई टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पर ABCD, यहाँ जॉब्स लिख लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर लिखेंगे 32 में से 33 लेस करेंगे, 1 आएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर आएगा हमारा 11 और यहाँ 0। दूसरी लाइन में जो है सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा 23, तो 23 लेस करेंगे 45 में से, यहाँ पर आएगा 22 5 8 0। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 29, तो 29 लेस करेंगे सब में से, यहाँ आएगा 13 0 7 0। इसके बाद डी में सबसे छोटा एलिमेंट है 27 सभी में से लेस करेंगे 15 आएगा, यहाँ पर आएगा 17 और यहाँ पर आएगा 11। इस तरह हमारी ये नई मैट्रिक्स बन गई है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर हर रो में से सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रो, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम लेस करना है ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, यानी जो प्रोसेस अभी हमने रो के साथ की थी वही प्रोसेस हम कॉलम के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी नई टेबल बनेगी ABCD, यहाँ पर जॉब्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस कॉलम में देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट है 0, यानी 0 सब में से लेस होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह लिख देंगे हम इस वाले कॉलम को 13 और 0। सेकंड कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पर भी 0 है हमारा सबसे छोटा एलिमेंट, तो यानी ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 8 5 0 15। थर्ड में छोटा एलिमेंट है 7, तो 7 सब में से लेस करेंगे 4 1 0 और 10। लास्ट में भी छोटा एलिमेंट 0 है, तो सभी 0 और एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि 0 जब लेस करते हैं तो सारी चीज़ें वैसे ही हमें मिल जाती हैं। अब ये आ गई हमारे पास, पहले हमने रो में से सभी लेस करे, रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट में से, अब कॉलम का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सब में से लेस कर दिया। अब हमारा स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 पर क्या होता है, हम इन जीरो को कवर करती हुई लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है, जिस लाइन या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हैं सबसे पहले उनको कवर करते हुए एक लाइन खींच दें। तो या तो हम इसमें सबसे पहले खींच दें लाइन, क्योंकि इसमें 3 है, और या फिर इसमें खींच दें। तो पहले मैं खींच रही हूँ इसमें एक लाइन जो तीनों जीरो को कवर कर रही है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ बचे, 2 जीरो इसमें बचे, यानी दूसरी लाइन कहाँ खींची जाएगी, यहाँ। अब कहाँ पर बची है जीरो, यहाँ पर, तो इसे कवर करने के लिए लाइन खींची जाएगी इस तरह। ये हो गए, लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम देखेंगे स्टेप 3 पर, ड्रॉ लाइन। ये लाइंस क्या है, मिनिमम, कम से कम लाइन खींचकर हमारी ये जीरो कवर होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो हम हर जीरो के लिए अलग लाइन खींचते हैं। पहले सबसे ज़्यादा वाली लाइन खींचनी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो है, उसके बाद उससे कम, इस तरह खींचनी है लाइन। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमारा स्टेप 4 क्या होता है, हम देखते हैं ऑप्टिमम है ये सोल्यूशन या नहीं। उसके लिए हम चेक करते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब यहाँ पर देखो आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1 2 और 3 लाइन है हमारी, और हमारी नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 4। तो ये तो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नॉट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी अभी हमारा ये ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो सकता, हमें अभी इसमें नंबर ऑफ जीरोस बढ़ानी होंगी। तो ऐसे में हमारा स्टेप 5 आता है। अगर ये नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाती तो तब हम क्या करते, यहीं पर असाइनमेंट कर देते। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नॉट नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बढ़ानी होंगी और दोबारा से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे अनमार्क एलिमेंट है, अनमार्क एलिमेंट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है, 1। तो इस 1 को इन अनमार्क एलिमेंट में से
लेस कर देंगे। एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। नंबर ऑफ जीरो बढ़ाने का तरीका क्या है, जो हमारे एलिमेंट अनमार्क रह गए यानी जिन पर कोई लाइन नहीं खींची है, उनमें जो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो उसको बाकी एलिमेंट्स में से लेस कर देंगे। यानी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 1, तो 1 को हम इन सब में से लेस कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जो हम इन अभी लाइन खींची है, इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ पर दो लाइन आपस में काटती हैं, जैसे यहाँ पर काट रही है ये और यहाँ पर काटती है, तो जहाँ पर दो लाइन आपस में काट रही हैं या मिल रही हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये वाला छोटा एलिमेंट जो हमने इन सब में से घटाया है वो जोड़ देना है। तो अब करेंगे स्टेप 5 को इन सब के लिए। ABCD 1 2 3 4। सबसे पहले अनमार्क एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 1। 1 को हम इन सभी अनमार्क में से लेस कर रहे हैं। यहाँ आएगा 0 21 7 4, यहाँ आ जाएगा 3 और 1 में से बन गई 0। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इसको ऐड कर देना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, जहाँ पर ये इसको काट रही है, यानी इस वाली 0 में एक जुड़ जाएगा और इस 11 में एक जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 12। बाकी के जो एलिमेंट हैं वो हमें एज इट इज़ लिख देने हैं जैसे हमारी पुरानी टेबल में है। तो ये हो गई अब हमारी नई टेबल। अब क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस हमारे बढ़ गए हैं, अब हमें फिर से वही लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी मिनिमम लाइंस जो ड्रॉ करनी है अब फिर से ड्रॉ करके देखनी है क्या इस बार हमारा नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जीरो कौन सी लाइन में है, वहीं पर सबसे पहले लाइन खींचेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इस वाली रो में 2 जीरो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी एक लाइन। उसके बाद 2 जीरो इस वाली लाइन में है, इस वाले कॉलम में है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी एक लाइन। अब फर्स्ट जीरो को कवर करने के लिए पूरी लाइन यहाँ नहीं, अभी यहाँ पर 2 जीरो बची हैं, तो ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गई है मुझसे। लाइन जो ड्रॉ होगी वो इस यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो को एक साथ कवर करेगी। तो सबसे पहले हमें वहीं पर ड्रॉ करनी होती है जहाँ पर ज़्यादा जीरो बचे हैं। मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया इसलिए ये छूट गई, हम दोबारा देखेंगे इसको। और ये मैंने ड्रॉ कर दी, दोनों लाइन को, दोनों जीरो को कवर करती हुई लाइन खींच दी। अब सिर्फ बची है ये जीरो, तो एक लाइन खींची जाएगी इसको कवर करते हुए इस तरह। तो अब हमारी नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी अब हमारी जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो बराबर है नंबर ऑफ रोज के। और जब ये बराबर है मतलब अब इस वाली टेबल में हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अब फाइनली असाइनमेंट करते हैं। अब करना है हमें इसमें असाइनमेंट, क्योंकि हमने देख लिया नंबर ऑफ लाइंस हमारी नंबर ऑफ रोज हो चुके हैं, यानी इसमें ही हमारा फाइनल असाइनमेंट होगा। तो असाइनमेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जिस रो या जिस कॉलम में सिर्फ 1 जीरो है वहाँ असाइनमेंट करो। तो इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं और इसमें 1 जीरो है। तो सबसे पहला असाइनमेंट हम यहाँ कर देंगे। अब असाइनमेंट करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ पर एक असाइनमेंट कर दिया तो इस कॉलम में जो बाकी की जीरो होंगी आप उन्हें कट कर दोगे। ठीक है, ये कट कर दी। अब अगर इसे कट कर दें तो अब देखो फिर से अब 1 जीरो कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो कट हो गई तो 1 जीरो बची है, तो यानी हमारा असाइनमेंट यहाँ हो जाएगा। अब जब यहाँ पर असाइनमेंट कर दिया तो इस कॉलम की बाकी जीरो कट हो जाएंगे, यानी ये वाली जीरो कट हो गई। अब देखो 1 जीरो कहाँ पर है, तो अब 1 जीरो इसके पास है क्योंकि इसकी 1 जीरो कट हो गई तो 1 बची। अब यहाँ असाइनमेंट हो गया तो इस कॉलम की बाकी जीरो कट जाएंगी, तो यानी ये वाली जीरो कट गई। अब फाइनली एक असाइनमेंट बचा, वो यहाँ हो जाएगा, यानी ए को हम जॉब 4 देंगे, बी को हम देंगे जॉब 3, सी को हम देंगे जॉब 2 और डी को हम देंगे फर्स्ट जॉब। इस तरह अब इनके लिख लेंगे वर्किंग आवर्स हम अपनी फर्स्ट टेबल में से देखकर कि ए फोर्थ जॉब को 32 आवर्स में करता है, बी थर्ड जॉब को 31 आवर्स में करता है, सी सेकेंड जॉब को 29 आवर्स में करता है और डी फर्स्ट जॉब को करता है 27 आवर्स में। टोटल कर लेंगे इनका, और ये ही हमारे क्या होंगे, मिनिमम आवर्स होंगे जिनमें जो ये वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है।